हेलो फ्रेंड्स। और आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में देखेंगे। आज हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मगध साम्राज्य हम जानेंगे कि मगध साम्राज्य का जो संस्थापक था वो बृहद्रथ था। मगध साम्राज्य का जो संस्थापक बृहद्रथ था और बृहद्रथ का पुत्र का नाम जरासंध था। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था। मगध साम्राज्य शासन करने वाले 7 शासक थे। मगध पे साम्राज्य पे शासन करने वाले कितने शासक थे, वंश थे? 7 वंश थे। जिसका ट्रिक हम देखेंगे हसीन मसूद शाह। हसीन मसूद शाह। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश, म से हो जाएगा आपको मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश और सा से हो जाएगा आपका सातवाहन वंश। तो हर्यक वंश हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नाग दशक था। नाग दशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद और अंतिम शासक घनानंद था। और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और अंतिम वंश बृहद्रथ था। और शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति था। और कण्व वंश का संस्थापक हमारा वासुदेव था और अंतिम शासक सुशर्मा। और सातवाहन वंश का सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अब आते हैं हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। हम लोग हर्यक वंश की ओर देखेंगे। तो हर्यक वंश का स्थापना बिंबिसार ने किया था 544 ईसा पूर्व में। 544 ईसा पूर्व में। हर्यक वंश का अंतिम शासक हम लोग देखें नाग दशक था। अब हर्यक वंश में जो स्थापना था बिंबिसार किया था और बिंबिसार का शादी हुआ था, पहला जो हुआ था नर्तकी आम्रपाली। जो नर्तकी डांस करती थी आम्रपाली, जिसे बेश्या कहते हैं, और इनका से संतान हुआ जीवक। इनका संतान जीवक था। और दूसरी जो शादी किया बिंबिसार ने वो महाकोसला से। महाकोसला जो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। तीसरी जो शादी की चेलना जो वज्जी संघ की राजकुमारी थी, जो चेटक की पुत्री थी। और चौथी जो थी छेमा थी, मध्य प्रदेश पंजाब की थी। अब अंग को जीतकर मगध का हिस्सा बनाते हैं। तो अंग को बिंबिसार ने अंग को जीत गया और मगध का हिस्सा बना दिया। और किसको हराकर? ब्रहदत्त को हराकर। अब बौद्ध धर्म का अनुयायी, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? क्वेश्चन आएगा। तो हर्यक वंश के बिंबिसार। अवंती का राजा कौन था उस समय? तो चंद्र प्रोधत पांडुरक्षक रसी था। इलाज इनका कौन किया? तो जीवक किया। जो जीवक क्या था? जीवक बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु भी था। बिंबिसार की हत्या जो कर दिया और अजातशत्रु अपने गद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को हम पितृहंता भी कहते हैं। अजातशत्रु को पितृहंता, जिससे पिता को हत्या कर दिया। इसका उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। काशी को पुनः वापस प्रसेनजीत से ले लिया। काशी को पुनः वापस प्रसेनजीत से किसने लिया? तो अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु का शादी वजीरा से हुआ, प्रसेनजीत की बेटी से। अजातशत्रु का जो मंत्री था वो वर्षकार था, वैशाली में फूट डाल दिया। वैशाली पर आक्रमण हथियार से हुआ। महाशिलकंटक हथियार था और रथ मुसल हथियार था। प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी, शुरुआत में अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। अब आते हैं बिंबिसार। बिंबिसार 52 वर्ष शासन किए, बौद्ध धर्म मानने वाला था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, जिसने 32 वर्ष शासन किया। और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। तो अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में किसके काल में हुआ? तो अजातशत्रु के काल में राजगृह में हुआ और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और राजा अजातशत्रु था। अब आते हैं उदयन के बारे में हम लोग देखेंगे। अजातशत्रु की हत्या उदयन किया। बिंबिसार की हत्या किया अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या उदयन ने किया। और 461 ईसा पूर्व में हत्या कर दिया और जैन धर्म मानने वाला था उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने, और राजधानी बनाया। अंतिम राजा कौन था? नाग दशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा
नाग दशक था, इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग अंतिम शासक नागदशक को हत्या किसने किया। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, इसका हत्या शिशुनाग ने किया और शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। नागदशक को हत्या करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश का स्थापना किया और इसकी राजधानी अपना बनाया वैशाली में। और शिशुनाग के बाद आया कालाशोक। कालाशोक जिसने राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संधि हुआ। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संधि हुआ 383 ईसा पूर्व में और यह स्थापना वैशाली में हुआ। अध्यक्ष सबाकामी थे और शासक कालाशोक थे। अब अंतिम शासक शिशुनाग वंश का कौन था। तो नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन थे। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक का हत्या शिशुनाग ने किया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन, जिसका हत्या महापद नंद ने किया। शिशुनाग वंश अंतिम शासक नंदीवर्धन, जिसका हत्या महापद नंद ने किया। नंद वंश की स्थापना किसने किया। तो नंद वंश की स्थापना महापद नंद ने किया। अब आते हैं नंद वंश हम लोग देखेंगे। तो नंद वंश की स्थापना महापद नंद और जैन धर्म मानने वाला था महापद नंद भी और ये निम्न जाति के थे। क्षत्रियों को नाश करके क्षत्रिय को नाश कर दिया नंद वंश का महापद नंद ने और सर्व क्षत्रांग की उपाधि धारण कर लिया। कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया। परशुराम का अवतार माना जाता है तो किसको, महापद नंद को। महापद नंद कलिंग की राजधानी तोसली से जैन संत जिनसन की प्रतिमा को पाटलिपुत्र में स्थापित कर दिया। महापद नंद का उत्तराधिकारी बना घनानंद। घनानंद के समय सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ। तो घनानंद के समय में। घनानंद द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया और चाणक्य का अन्य नाम देखिए, यहाँ पर चाणक्य का नाम भी देखेंगे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। इनका पुस्तक अर्थशास्त्र है जो राजनीतिक से संबंधित है। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की हत्या तथा मौर्य की स्थापना किया। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य को हिमालय का राजा प्रवर्तक, चंद्रगुप्त मौर्य का श्राप दिया हिमालय का राजा प्रवर्तक ने। अब आते हैं सिकंदर के बारे में हम लोग देखेंगे। सिकंदर के क्या है। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका स्थापन और स्थान मकदुनिया था। मूल नाम सिकंदर का अलेक्जेंडर था। पिता का नाम फिलिप था जो मकदुनिया के शासक थे और गुरु का नाम अरस्तु। भारत से लौटा 325 ईसा पूर्व में और भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व और भारत में लौट गया 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना या रोक्सोना था। सिकंदर का घोड़ा बुक्का फैला था। सिकंदर को जल सेनापति जो था निर्याकस था और थल सेनापति सेल्यूकस निकटर था। झेलम जिसे हम वितस्ता भी कहते हैं, जिसे हाइडिया स्पीड का युद्ध कहते हैं, 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर और राजा पोरस के बीच। सिकंदर की पत्नी रेक्सोना राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी। सिकंदर की जो पत्नी थी रेक्सोना राजा पोरस की कलाई पर राखी बांधी और सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर भारत में व्यतीत किए 19 महीना। भारत में 19 महीना रहा और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया और सिकंदर का मकबरा कहाँ है। तो बेबीलोन में। अब आते हैं गुरु का जो ट्रिक देखेंगे हम लोग। ASPAS आस पास, इसका ट्रिक है आस पास। ए से हो जाएगा अफलातुन, अफलातुन आस पास। अफलातुन, अफलातुन क्या है। तो अफलातुन के गुरु सुकरात और सुकरात के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु सिकंदर। इस तरीक़ा से हम ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं कि अफलातुन के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु अरस्तु, अरस्तु के यहाँ से देखेंगे नीचे से हम जाएंगे। सिकंदर के गुरु कौन थे। अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात, सुकरात के गुरु अफलातुन। अब हम लोग देखेंगे सिकंदर सेल्यूकस निकेटर के बारे में। तो सेल्यूकस निकेटर कौन था। तो सेल्यूकस निकेटर थल सेनापति था सिकंदर का। इसका शासन मुल्तान और सिंध में चला।
भारत पर आक्रमण सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में किया। चंद्रगुप्त मौर्य तथा सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था जिसमें सेल्यूकस की हार हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हेलेना से हुआ जो सेल्यूकस की पुत्री थी। अन्य नाम कार्नेलिया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगा अस्थनीज था जो यूनान का था। और एक पुस्तक इसका है मेगा अस्थनीज का इंडिका, जो दास प्रथा का उल्लेख इसमें नहीं है। इसमें भारतीय समाज के 7 भागों का बटा हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय समाज 7 भागों में बटा है, किस पुस्तक में लिखा गया है? तो इंडिका में लिखा गया है, मेगा अस्थनीज का पुस्तक है। सीरिया नरेस एंटियोकस जो था वो राजदूत था डाइमेकस का। एंटिकोस का राजदूत था डाइमेकस। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आए। अब इन्हें मेगा अस्थनीज के उत्तराधिकारी माना गया। मिस्र का शासक फिलाडेल्फस या टॉलमी द्वितीय जिसे कहते हैं, इसका राजदूत डियानोसियस था। डियानेसियस बिंदुसार तथा अशोक के दरबार में भारत आया। क्वेश्चन पूछता है डियानेसियस किसके दरबार में भारत आया? तो बिंदुसार और अशोक के दरबार में। बिंदुसार सीरिया नरेस एंटियोकस को 3 वस्तुओं की मांग की थी। बिंदुसार ने सीरिया नरेस एंटियोकस से 3 वस्तु मांगा था, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक, जिसमें मदिरा और अंजीर इसको प्राप्त हुआ, दार्शनिक प्राप्त नहीं हुआ। इसका ट्रिक है मैड इसका ट्रिक है। एम से हो जाएगा मदिरा, ए से अंजीर और डी से दार्शनिक। और इसने जो दिया, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें हार हुआ। तो सेल्यूकस निकेटर ने 4 चीज़ चंद्रगुप्त को दिया, जो था काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। इसका ट्रिक है काका हमर। काका हमर इसका ट्रिक है, काका हमर। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही।